हेलो स्टूडेंट्स, सो जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और ये लास्ट के 7 से 10 दिन जो होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसमें हम कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हम अपने क्रूशियल मार्क्स को लूज आउट कर देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसकी वजह से हम ये सारे गलत काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। ऑप्शन 1 कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, दूसरा सर मैं नॉर्मल हूं पर मैं बता ही नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूं, और तीसरा कि सर आई एम प्रीटी मच रिलैक्स्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट। पर बच्चों, आप अब किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अभी रिलैक्स स्टेट में हैं, क्योंकि अगर वो गलतियां करी तो आप रिलैक्स से स्ट्रेस में चले जाएंगे या कंफ्यूज स्टेट में चले जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस थे तो आपका स्ट्रेस लेवल और ज्यादा हाई हो जाएगा। With someone who has almost spent 15 plus years in this industry, I can say one thing with 100% guarantee, आपको लास्ट के 10 दिनों में क्या करना चाहिए उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के 10 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए वो पता करना। I am going to talk about 5 major mistakes जो आपको नहीं करनी है इन लास्ट 10 दिन में। तो इस वीडियो में एक भी मिस्टेक को स्किप नहीं करना है, पेन पेपर पे पॉइंट आउट बना लीजिए, क्योंकि ये लास्ट के 10 दिन डिसाइड करेंगे द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स, उसका आउटपुट क्या होने वाला है। मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग न्यू चैप्टर्स ट्राइंग टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस। बच्चों, मैंने अपने लास्ट 20 डेज वाली वीडियो में आपको एक रोड मैप दिया था जिसमें आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर के हिसाब से डिसाइड कर सकते थे मुझे क्या पढ़ना है और क्या करना चाहिए मुझे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे कौन सी चीजों को अभी फॉलो करना है। बट सिंस अब सिर्फ 20 दिन भी नहीं रहे हैं, अब तो 10 दिन बचे हैं, तो मैं इसको और शॉर्ट डाउन करता हूं, समराइज करता हूं आपके लिए सिर्फ 2 बकेट्स के अंदर। दैट इज, अगर आपका स्कोर अबव 100 है और यू आर बिलो 100, अभी आपका मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर क्या बन रहा है उस हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर आपका कैटेगरी ए स्टूडेंट हो, दैट मींस आपका ऑलरेडी अबव 100 बन रहा है, तो आपको इस समय नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपनी जो नॉलेज गेन करनी थी वो ऑलरेडी कर रखी है, आपको कुछ चीजें पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को रिवाइज करना है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस समय प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी में जो चैप्टर्स आपके अभी भी नहीं हुए हैं उन्हें कर लीजिए, प्रोवाइडेड यू डू गेट टाइम अपार्ट फ्रॉम योर रिवीजन, और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के बाद जो टाइम बचता है आप मैनेज कर पाते हैं तभी करना है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट मल्टीपल टाइम्स, बट फॉर योर कंसिडरेशन आई एम अटैचिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सेम। इन केस आप कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं, मतलब कि आपका मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर अभी 100 ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है, तो देखो अभी तो आपको इसका मतलब नॉलेज गैप है, भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ही रिजल्ट बनाने के लिए। पर इसमें भी हम रिकमेंड करेंगे आप अभी प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी चैप्टर्स पे ही फोकस करें, और अपना जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, उसको बहुत तरीके से रिवाइज करें रादर देन इधर उधर भटकें। तो जो प्रायोरिटी ए के चैप्टर्स हैं उनके लिए आप वन शॉट वीडियोस या टॉप पीवाईक्यूज क्वेश्चन बैंक कहीं से भी जो आपको मिले, चाहे हम लोगों से लें चाहे कहीं से भी लें, उसे जरूर करें, क्योंकि प्रायोरिटी ए से ही आपका 100+ का मार्क्स बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप जिस भी कैटेगरी में हो आपको एक चीज याद रखनी है, डू नॉट रन फॉर 100% सिलेबस कंप्लीशन एट दिस पॉइंट। लास्ट के 10 दिन में यार हो भी नहीं सकता है। एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि हमें जितना आता है उसे रिवाइज करना है और उसी को अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं चाहूंगा आप आगे बढ़ने से पहले हर बच्चा एक कमेंट और करेगा, क्या रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेबस कंप्लीशन। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ये बात याद नहीं दिलाएंगे, हम इसी गलती को बार बार दोहराते रहेंगे, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। सो अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं या फिर 5 या 6 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर मॉक टेस्ट में तो 3 घंटे चले जाएंगे, उस 3 घंटे में मैं एक और चैप्टर रिवाइज कर लेता, वन शॉट वीडियो देख लेता, कोई एक और किसी प्रकार की वीडियो देख के अपने स्कोर इंप्रूव कर लेता, और यहीं पर आप बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर देते हैं। लास्ट 10 डेज में आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम टेम्परामेंट इंप्रूव करने पे, और वो मॉक टेस्ट देने से ही आएगा।
क्या फायदा अगर आप 80% सिलेबस कवर तो कर लेते हैं पर आपका एग्जाम टेम्परामेंट ही डेवलप नहीं हुआ है, आप प्रेशर के अंदर एग्जाम देना ही नहीं जानते हैं और ना ही टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं। तो ये तो वो बात हो गई कि आपका 80% सिलेबस तो कवर्ड है पर आपका पेपर वाले दिन स्कोर शायद 40% या आउटपुट 40% ही आएगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लास्ट 10 डेज में कोशिश करिए एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दें जिससे आप एग्जाम टेम्परामेंट समझ पाए। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डेली मॉक टेस्ट देके आपका अपना मोमेंटम भी और ज्यादा बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, एग्जाम अगर दिया और उसकी एनालिसिस नहीं करी तब वो टाइम वेस्ट में काउंट करा जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं अपनी गलतियों को एनालाइज करें, उन्हीं के हिसाब से अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे आपकी रिवीजन और बेटर हो पाए। अब बात आती है सर मॉक टेस्ट कौन से दें, तो आपको दोनों PYQs एज मॉक्स एंड जो एक मॉक्स होते हैं उनको देना जरूरी है। अगर आपका ऑलरेडी स्कोर PYQs एज मॉक्स में 180 से ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने PYQs कर लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट मॉक टेस्ट देने चाहिए। बट अगर आपका स्कोर अभी 120, 125 के अराउंड ही घूम रहा है तो आप अभी ऑल्टरनेटिवली एक दिन PYQs एज मॉक दे दिया और एक दिन मॉक दे दिया जिससे आप सरप्राइज एलिमेंट और कॉन्फिडेंस एलिमेंट दोनों पे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू मिस्टेक नंबर 3, दैट इज नॉट सेटिंग द बायोलॉजिकल साइकिल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। हाँ जी, सही सुना, हमारी बायोलॉजिकल साइकिल अभी एग्जाम के हिसाब से सेटअप नहीं है। स्टूडेंट्स, आज की जनरेशन में लेट नाइट स्टडीज करना एक बहुत कॉमन ट्रेंड है जिसकी वजह से हम लोग सुबह उठ के पढ़ाई या फिर जो सुबह उठ के एक्टिवनेस चाहिए वो हमारी नहीं होती है। एंड द विंटर सीजन इज नथिंग बट हेल्पिंग यू टू डिले दिस प्रोसेस। बट इसमें हम भूल क्या जाते हैं बच्चों कि हमारा एग्जाम लेट नहीं, हमारा एग्जाम मॉर्निंग में होने वाला है। और इनफैक्ट हमें तो अभी तक ये तक नहीं पता कि हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होगी या इवनिंग शिफ्ट होगी। और अगर हमारी मान लीजिए एक मॉर्निंग शिफ्ट है जो कि 9 बजे शुरू हो जाती है, उसके लिए हमें 8 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होता है। और अगर आप सेम सिटी में रह रहे हैं तो इसका मतलब 7 बजे तो आप अपने घर से निकल जाएंगे सेंटर के लिए। इसलिए अगर बच्चों आप अब तक लेट उठते थे तो अपना टाइम टेबल चेंज करिए, सुबह अब से आप जल्दी उठेंगे और जो हमारे स्लॉट्स हैं पेपर के स्लॉट्स दैट इज 9 to 12 एंड 3 to 6 वो कोशिश करेंगे हम अपने दिन के मैक्सिमम प्रोडक्टिव एंड एक्टिव स्लॉट्स बनाएं जिसमें आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट में हो। स्टूडेंट्स, आपको इन स्लॉट्स में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना है, आपको इनको प्रोडक्टिव बनाना है। तो आप अपने जो मॉक टेस्ट देते हैं उनको ऑल्टरनेटिवली एक मॉर्निंग स्लॉट में दीजिए और एक इवनिंग स्लॉट में दीजिए। मॉर्निंग स्लॉट में पेपर दिया तो इवनिंग स्लॉट में सिर्फ 3 घंटे बैठ के रिगरस क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। जिस दिन सुबह नहीं तो सुबह पढ़ाई करेंगे रिगरस, शाम को देंगे मॉक टेस्ट। एंड दिस इजंट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल सेटअप, आपको साउंड स्लीप भी लेनी है। ऐसा मत करिएगा कि पढ़ने के घंटे बढ़ाने के चक्कर में आप अपने साउंड स्लीप आवर्स कम कर दें। मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स कंफर्टेबली इन द नाइट। और हमें हर हाल में एक चीज जरूर करनी है कि हमें जो 9 से 12 और 3 से 6 का जो स्लॉट है उसको अपना हाईएस्ट एक्टिव एंड प्रोडक्टिव आवर्स बनाना है। मिस्टेक नंबर 4 की बात करते हैं, विच इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के 10 दिनों में स्ट्रेस, एंजाइटी, इंक्रीज्ड स्टडी आवर्स की वजह से हम 2 चीजों के ऊपर बहुत बारी गलती कर देते हैं एंड वी स्टार्ट निग्लेक्टिंग। व्हाट आर दोस? दैट वी निग्लेक्ट आवर हेल्थ एंड सेकंड वी गेट इनटू ईटिंग बैड फूड। ये दोनों ही आपको बीमार कर सकते हैं और इस समय एक भी दिन बीमार होना मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो लास्ट के 10 दिनों में कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं और उसकी वजह से उनके एग्जाम प्रिपरेशन की अच्छी खासी बैंड बच जाती है। ऊपर से द सीजन इज ऑल्सो नॉट गुड, विंटर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है विच ऑल्सो ट्रिगर्स कोल्ड एंड कफ वेरी वेरी ऑफन। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप एक बात अच्छे से समझ लो बच्चों की, अगर आप बीमार हैं तो आपका माइंड जो है 50 से 60% कैपेसिटी पे काम करता है। मतलब अगर आपका स्कोर 180 बन सकता था बट आप पेपर में गए जो बीमार या कफ या कोल्ड को लेके, तो आपका स्कोर 180 नहीं, वही स्कोर 110 या 120 तक ड्रॉप हो जाएगा, जो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप होगा। सो अगर आप घर पे हैं तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे, तो प्लीज उनकी बात सुनिएगा, खुद भी केयर करिएगा। और जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं
उनको एक्सेसिव केयर की जरूरत है। बाहर का लिमिटेड, क्योंकि खाना तो पड़ेगा, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज खा के मैं स्वस्थ रहूंगा, वही लेना है। और अपने आप को कफ एंड कोल्ड की सिचुएशन से बिल्कुल बचा के रखना है। एक भी दिन, समझ सकते हो, आपके 2-3 साल की मेहनत को खत्म कर सकता है। और आते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 5 लास्ट, दैट इज टेकिंग टू मच स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो आई नो बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आपकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, आपको ये फीलिंग आ रही होगी जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ वो भूलता जा रहा हूँ, मॉक टेस्ट देने से डर लग रहा होगा और लास्ट में समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट ही खराब हो गया। स्टूडेंट्स, इन सब का एक कारण है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड फोमो। सही बताऊं तो वी एज सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर दिस। आप नई नई वीडियोस देखते हो जिसमें नए नए तरीके की बातें करी जाती हैं और उनमें आप देखेंगे कि कमेंट सेक्शन ही स्ट्रेस, फियर और फोमो से भरा पड़ा है। इन द एंड दिस इज नथिंग बट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम, जो कि आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग देता है और गिल्ट आपका स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें लास्ट के 10 दिन में एक काम मस्ट टू डू है जो करना है, हमें अपने आप को सोशल मीडिया से कट ऑफ करना है। जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है उसी पे ध्यान देना है, अननेसेसरली कमेंटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है। एंड कोशिश करनी है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को जितना कम कर सकें उतना कम करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर स्ट्रेस लेते हो तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज एफिशिएंसी आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकती है। And I like to end this with a quote that no preparation can lead to a good result if you are under a lot of stress. So make sure आप इसको ढंग से समझें और इसके ऊपर improvement करें। So in the end, students, you have to make sure that you do not do these 5 mistakes in the last 10 days जो मैंने आपको बताई हैं। मुझे पता है अभी भी 95% जनता ये गलती करेगी, हर साल करती आई है और करती रहेगी। बट अगर आप समझदार हैं और आपने ये गलतियां पकड़ ली और नहीं करी, आप ऑलरेडी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से अपने कंपटीशन को बीट कर देंगे। इन द एंड मुझे एक कमेंट आपसे जरूर चाहिए दैट आई विल नॉट डू दीज 5 मिस्टेक्स। और हर बार की तरह हम जो करते आते हैं, पेपर फोड़ने के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। गॉड ब्लेस, बेस्ट विशेस।